हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मुथूट माइक्रो फाइनेंस का जो बिज़नेस अपडेट आज ही आया है उस बिज़नेस अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे मुथूट माइक्रो फाइनेंस का जो बिज़नेस मॉडल है तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। और आप सभी को पता है कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है लास्ट 2 साल से बहुत ही दिक्कत के साथ जा रहा है। इसका बहुत सारे रूल रेगुलेशन आया था, उसका बहुत सारे लेंडिंग इशू हुआ था, बहुत एनपीए बढ़ गया था, बहुत डिफ़ॉल्ट हुआ था। कुछ स्टेट ने बहुत सारे रूल रेगुलेशन अप्लाई किया था। इसी वजह से आप देखेंगे पूरे माइक्रो फाइनेंस जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री बहुत बुरे टाइम से चल रहा था। लेकिन अगर आप पूरे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे लास्ट 3 क्वार्टर से इस बिज़नेस का टर्न अराउंड होना स्टार्ट हो गया है। ये कैसे पता चला? आपको जो कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ गया था, फिर आपका जो लोन बुक का ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा था, डिस्बर्समेंट बढ़ रहा था, आपका एसेट क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा था, स्लिपेज रेशियो वो कम हो रहा था, आज का आपका जो डीपीडी रेशियो है वो इम्प्रूव हो रहा था। तो इसी तरह से आपको सिग्नल दे रहा था। फिर मैनेजमेंट भी कह रहा था कि आपको बिजनेस धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, आपका जो डिस्बर्समेंट का रेट और बढ़ा रहा है, कलेक्शन अच्छे से आ रहा है। तो इस तरह का टोन आप थ्रू मैनेजमेंट भी आप सुन सकते थे। तो इसी तरीके से इसका आप देखेंगे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो गया है। तो अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो माइक्रो फाइनेंस का डिवीज़न है उसमें भी आप देख सकते हैं। और जो प्योर प्ले जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जैसे मुथूट है, माइक्रो अरमान है, फिर आपका क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण है, सैटिन है, तो हर एक जो कंपनी है उसका आप देखेंगे वो धीरे धीरे अभी पॉजिटिव में आ गया है। कुछ कंपनी तो इसका पैट नेगेटिव में पोस्ट कर रहा था, वो भी आप पैट पॉजिटिव पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस पूरे इंडस्ट्री आप सही दिशा में रन कर रहा है। तो जो भी इंडस्ट्री आप देखेंगे लॉस से आपको प्रॉफिट में आएगा, तो उस इंडस्ट्री में अगर आपका एक्सपोजर रहेगा तो आप बेनिफिटेड हो सकते हैं। तो ये बात है। तो इसके साथ हम डिस्कस करते हैं जो बिजनेस अपडेट आया है। तो इसका जो टोटल एयूएम का जो ग्रोथ है FY26 में वो 6%, वो मोटा मोटी 13% से इसका एयूएम ग्रो किया है। और मैनेजमेंट का जो FY26 का जो गाइडेंस था वो था आपका 5 से 10%। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था 5 से 10%, लेकिन इन्होंने 13% से अपना एयूएम को ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर आप देखेंगे जो डिस्बर्समेंट वाले फ्रंट पे देखेंगे तो डिस्बर्समेंट 6% से ग्रो किया है। तो मेरे हिसाब से नंबर थोड़ा डाउन है। इस डिस्बर्समेंट का नंबर और थोड़ा ज़्यादा हो सकता था। जब फुल फ्लेजेड रिजल्ट आएंगे तब देखेंगे कैसे क्या बात हुआ है। फिर हम देखेंगे जो जेएलजी और नॉन जेएलजी का जो पोर्टफोलियो है, अगर आप देखेंगे इसका पूरा ही जेएलजी से आता था। जेएलजी मीन्स जॉइंट लेंडिंग ग्रुप। तो इस माइक्रो फाइनेंस बिजनेस कैसे काम करता है, वो जो गांव के जो औरतें हैं वो सब लोगों को एक साथ सबको डाकते हैं, जो सबको कॉल करते हैं, सब एक जगह पे आते हैं, फिर उन सबको लोन बांट देते हैं। और उसका एक लीडर होता है, उस लीडर ने सबके पास से अपना पैसा कलेक्ट करता है, फिर जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी को दे देते हैं। ये होता है आपका जॉइंट लेंडिंग ग्रुप। लेकिन अब देखेंगे हर एक जो कंपनी है, जैसे अरमान ने पहले बताया था कि जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप है उस जॉइंट लेंडिंग ग्रुप का धीरे धीरे अब ऑब्सोलेट हो रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास, हर महिला के पास अब उतना टाइम नहीं है कि वो एक जगह पे आए, फिर कलेक्शन किए फिर आप उसको ट्रांसफ़र करें। तो इस तरह का इतना टाइम अभी नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे जो जॉइंट लेंडिंग जो ग्रुप है वो धीरे धीरे अभी ऑब्सोलेट हो रहा है। तो ये आपको इस जो मुथूट माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस में भी इस तरह का सिचुएशन देखेगा, क्योंकि FY25 में आप देखेंगे इसका 97% था जॉइंट लेंडिंग ग्रुप और 3% था नॉन जॉइंट लेंडिंग ग्रुप। लेकिन FY26 के एंड में इस परसेंटेज हो चुका है 83 वर्सेस 17। तो 83 आपका जॉइंट लेंडिंग ग्रुप और नॉन जेएलजी है 13%, 17%। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये 85-15 हो जाएगा, लेकिन जो गाइड किया था उससे भी बेहतर इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। तो ये बात है। फिर अगर आप ब्रांच के बारे में देखेंगे, टोटल इसके पास 1670
इसके पास ब्रांचेस है। और कलेक्शन के बारे में देखेंगे तो कलेक्शन भी इसके इम्प्रूव हो रहा है। अगर हम डेटा के साथ देखेंगे तो इसका कलेक्शन जो Q4 ऑफ FY25 में था 93%, वो बढ़ के हो गया है 96.4%। तो इसका कलेक्शन बढ़ रहा है। उसके साथ अगर आप इसका एक्स बाकेट कलेक्शन देखेंगे तो वो Q4 ऑफ FY25 में था 98.97%, लेकिन Q4 ऑफ FY26 में वो बढ़ के हो गया है 99.82%। तो इसका जो एक्स बाकेट कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट 100% चला गया है। तो और हर एक जो आपको माइक्रो फाइनेंस जो बिजनेस मिलेगा सभी का अगर आप देखेंगे तो सभी का एक्स बाकेट जो कलेक्शन है वो इम्प्रूवमेंट हो गया है, ऑलमोस्ट 100% के पास आ गया है। फिर हम GNPA यानी एसेट क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका एसेट क्वालिटी FY26 में 4.84% था, वो FY25 में था 4.84%, FY26 में वो घट के आ चुका है 3.89%। तो ये मोटा मोटी हो चुका है। जो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उससे बेहतर प्रदर्शन किया है। और इसका क्रेडिट कॉस्ट का मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था कि क्रेडिट कॉस्ट होएगा 4 से 6% के बीच इसका क्रेडिट कॉस्ट रहेगा, लेकिन इसका क्रेडिट कॉस्ट आया है FY26 में 3.5%। जो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उससे भी बेहतर इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। अगर आप FY25 में देखेंगे तो इसका क्रेडिट कॉस्ट था 9.4%, लेकिन FY26 में है इसका 3.5%। तो बहुत ही आपको देखेंगे इम्प्रूवमेंट हुआ है क्रेडिट कॉस्ट में। और आपका अगर क्रेडिट कॉस्ट कम होगा तो आपको प्रोविजन भी कम करना पड़ेगा। तो अगर आप कम प्रोविजन करेंगे तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज यानी आपका पैट बहुत अच्छे लेवल से ग्रो करेंगे। तो इस रिजल्ट को देख के मेरे को लगता है कि इसका जो अभी इसको अच्छा खासा पैट में ग्रोथ मिल सकता है, और ये बात है। और अगर आप इसका प्राइस टू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक से 1.5 से बीच इसका मोटा मोटी प्राइस टू वैल्यू देखेंगे तो मेरे हिसाब से एक अंडर वैल्यू कंपनी है। और मैनेजमेंट जो गाइड किया था उसके अनुसार ही परफॉर्मेंस किया है, लेकिन अभी इसका फुल फ्लेजेड रिजल्ट नहीं आया है। ये सिर्फ बिजनेस अपडेट आया है। तो बिजनेस अपडेट के साथ मैंने इस पूरा डिस्कशन किया है। जब फुल फ्लेजेड रिजल्ट आएंगे, जब कौन कौन होंगे, तो फिर और एक वीडियो हम बना देंगे। तो ये हो गया बात। उसके साथ मैनेजमेंट ने बिहार के ऊपर एक कमेंट किया है कि मैनेजमेंट ने कहा है जो बिहार का जो न्यू रेगुलेशन आया है माइक्रो फाइनेंस के ऊपर, मैनेजमेंट ने कहा है वो शॉर्ट टर्म में इफेक्ट लग रहा था कि शॉर्ट टर्म में कुछ इफेक्ट पड़ेंगे, लेकिन इसके ऊपर बिजनेस में कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। ये मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया है। और उसके साथ मैनेजमेंट इसके साथ अगर आप मुथूट माइक्रो फाइनेंस का अगर आप एक्सपोजर देखेंगे बिहार में तो मोटा मोटी बिलो 10% है। तो बिलो 10% में होगा तो आपको उतना घबराने का कोई बात नहीं है। और उसके साथ मैनेजमेंट ने भी क्लियर कर दिया है इसका कोई बैड इफेक्ट इसके बिजनेस के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो यही मोटा मोटी क्लियरेशन हो गया है। तो यही मोटा मोटी था वीडियो, यही पूरा अपडेट था। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और आप मुथूट माइक्रो फाइनेंस और अर्बन माइक्रो फाइनेंस उसके साथ सैटिन को भी आप देख सकते हैं। आप क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण भी बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का आप देखेंगे थोड़ा उसका जो प्राइस टू बुक यानी वैल्यूएशन थोड़ा हाई है। तो ये बात है। तो होप यू लाइक, तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।